एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रेहान और समीर। बचपन के साथी, एक दूसरे के बिना अधूरे। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, एक साथ पेड़ पर चढ़े, नदी में तैरे और गांव की गलियों में धूल उड़ाई। लेकिन वक्त की लहरें उन्हें दो अलग दिशाओं में बहा ले गईं। रेहान पढ़ने में होशियार था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह शहर जाकर बड़ा आदमी बने। 12वीं के बाद वह दिल्ली चला गया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने। समीर वहीं गांव में रह गया, खेतों की मिट्टी से जुड़ा हुआ, पिता के साथ काम करता हुआ। समय बीतता गया, 10 साल गुजर गए। गांव वैसा ही था, पर लोग धीरे धीरे बदल रहे थे। मोबाइल आ गए थे, लेकिन नेटवर्क नहीं। पक्की सड़क आई थी, लेकिन रोजगार नहीं। एक दिन गांव के बाहर एक सफेद कार आकर रुकी। कार से निकला एक शख्स, जिसकी आंखों में शहर की रोशनी थी, चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर मुस्कान। वह रेहान था। गांव लौटना उसके लिए एक सपना था, लेकिन अब वह इसे साकार करने आया था। समीर को जब पता चला कि रेहान वापस आया है, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दोनों गले मिले, जैसे वक्त ने फिर से एक पुराने चित्र को रंगों से भर दिया हो। तू बिल्कुल बदल गया है, समीर ने कहा। तू बिल्कुल नहीं बदला, रेहान मुस्कुराया। रेहान का इरादा था गांव में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने का, सिलाई और बुनाई की। वह चाहता था कि गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बने, युवाओं को काम मिले और गांव की जिंदगी थोड़ी आसान हो। लेकिन हर अच्छी सोच के रास्ते में मुश्किलें होती हैं। गांव के कुछ बड़े जमींदार नहीं चाहते थे कि गांव के लोग खुद कमाने लगे। उन्हें डर था कि अगर लोग आत्मनिर्भर हो गए तो उनका दबदबा। रेहान ने हार नहीं मानी। वह लोगों से मिला, समझाया, औरतों को प्रशिक्षण दिलवाया। समीर उसका सबसे बड़ा सहारा बना। वह गांव के लोगों का भरोसा जीतने में रेहान की मदद करता। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। गांव की कुछ लड़कियां पहली बार अपनी कमाई से चप्पल और किताबें खरीदने लगीं। समीर की बहन ने जब अपने हाथों से पहली साड़ी सीकर बेची, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन एक रात फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ जल गया। लोगों ने कहा कि यह हादसा नहीं था, कोई साजिश थी। रेहान टूट गया। वह वापस शहर लौटने का मन बना चुका था। लेकिन तब समीर ने कहा, जब बीज बोते हैं तो पहला पानी ही फल नहीं देता। तूने बीज बो दिया है, अब भाग मत। रेहान ठहर गया। उसने लोगों से फिर से मदद मांगी। गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे तक ईंट पत्थर उठाने लगे। कुछ दिनों में एक छोटी सी झोपड़ी में 2 मशीनें फिर चलने लगी। वक्त के साथ फैक्ट्री फिर खड़ी हुई, पहले से मजबूत। अब वह केवल एक फैक्ट्री नहीं थी, वह गांव की उम्मीद बन चुकी थी। रेहान शहर का था, लेकिन अब गांव उसका घर था। समीर जमीन से जुड़ा था, लेकिन अब सपनों को उड़ान देना जान गया था।